इस दुनिया के अमीर लोग स्पेस के बाहर एक स्टेशन जिसका नाम एलिजियम है उसमें अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग जमीनी आलूदगी और खराब सी हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एलिजियम में सारे अमीर लोग आलीशान जिंदगी गुजार रहे होते हैं और गरीब लोग बेहद मुश्किल में होते हैं। एलिजियम में एक ऐसी मशीन है जो किसी किस्म की बीमारी को खत्म कर सकती है और वो इंसानों की कोई भी बॉडी पार्ट को ग्रो कर सकती है और इंसानों की उम्र भी रोक सकती है। ये मशीन एलिजियम के सारे लोगों के पास होती है। ये पूरा स्पेस सेंटर एलिजियम के ओनर ने बनाया था। अब हम एक छोटे बच्चे मैक्स को देखते हैं। वो एक ख्वाब देखता है कि बड़े होके वो अपनी दोस्त को लेकर एलिजियम जाएगा और बड़ा होने पर वो चोरियां करने लग जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। माइक जमानत पर छूट जाता है और एक कंपनी में काम करने लगता है। ये कंपनी एलिजियम के ओनर की होती है जो एलिजियम के लिए रोबोट और हथियार बनाता है। एक दिन मैक्स काम पे जाता है और पुलिस उसे स्कैन करती है और वो रोबोट मैक्स को बहुत मारता है। मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ इससे वही लड़की मिलती है जिससे इसने बचपन में दोस्ती की थी। वो एक नर्स थी। बहुत साल मिलने के बाद मैक्स उसे एक कॉफी के ऑफर करता है लेकिन उसकी फ्रेंड मना कर देती है और उसके हाथ पर प्लास्टर कर चली जाती है। जमीन पर जितने काम थे वो रोबोट सर अंजाम दे रहे थे। एलिजियम में गरीब लोगों को आने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई आ जाता था तो उसे वो शूट कर देते थे। जमीन पर काफी बीमार लोग थे जो एलिजियम जाना चाहते थे क्योंकि एलिजियम में वो मशीन थी जिसे यूज करके वो ठीक होना चाहते थे। और स्पाइडर नाम का एक आदमी था जो अपना स्पेस शिप एलिजियम बेचता था खुफिया तौर पर। स्पाइडर लोगों से भरे हुए 3 शिप बेचता है एलिजियम में। जैसे ही वो शिप चलती है तो एलिजियम के डिफेंस सेक्रेटरी को पता चल जाता है और वो ऑर्डर भेजता है कि लोगों के भरे हुए शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए एक मिसाइल से। 3 में से 2 शिप तो स्पेस में डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। एक शिप एलिजियम में लैंड कर जाता है और उस शिप से लोग उतरते हैं और वहाँ अमीर लोगों के घर घुसकर अपनी बीमारी ठीक करने के लिए उस मशीन को चलाते हैं और उसी लम्हे रोबोट पुलिस पहुंच जाती है और उन्हें पकड़कर वापस जमीन पे भेज देती है। अगले सीन में हम जॉन कार्ला की बात करते हैं जो डेली बेस में अर्थ पे जाता था। अपनी चीजों का हिसाब किताब करके फिर एलिजियम चला जाता था और उसी की कंपनी में मैक्स काम करता था। काम के दौरान ही रेडियो एक्टिव चैम्बर का डोर बंद हो जाता है। मैक्स का मैनेजर चैम्बर को ठीक करने के लिए चैम्बर के अंदर जाने का कहता है और मैक्स को ना चाहते हुए भी चैम्बर के अंदर जाना पड़ता है और अचानक ही चैम्बर का दरवाजा लॉक हो जाता है। रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैक्स बुरी तरह से रेडिएशन का शिकार हो जाता है। लोग बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। ये रोबोट उसे स्कैन करते हैं और मेडिसिन देते हैं और बताते हैं कि ये 5 दिनों के अंदर अंदर मर जाएगा। मैक्स काफी गंभीर हालत में घर जाता है और रास्ते में उसे एक अपना दोस्त मिलता है। उसका दोस्त उसे एक आइडिया देता है। वो कहता है कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो एलिजियम जाता है। हम उसकी मदद से उसका शिप लेके एलिजियम जाएंगे और उस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो लोगों की बीमारी ठीक करती है। और अब अगले दिन मैक्स और इसका दोस्त स्पाइडर के पास जाते हैं जो एलिजियम में अपना शिप लेके जाया करता है, मगर वो इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि मैक्स और उसकी पुरानी दुश्मनी होती है। अब वो आदमी मैक्स के अंदर एक डिवाइस फिक्स करता है जिससे मैक्स कुछ हद तक सही हो जाता है। और दूसरी तरफ जॉन कार्ला जो एलिजियम का प्रेसिडेंट है वो जमीन पर आता है अपनी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए और अब वो एलिजियम पर जा रहा होता है। मैक्स और इसकी टीम जॉन की सैटेलाइट पे हमला करते हैं और जॉन को गोली मार देते हैं। अब मैक्स जॉन के दिमाग से सारा डाटा अपने नैरो सिस्टम पे डाउनलोड कर लेता है। कॉपी करने के बाद वो समझ जाता है कि ये इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है। अब एजेंट और मैक्स की टीम के दरमियान लड़ाई होती है और वो मैक्स के दोस्त को मार देते हैं। मैक्स वहाँ से भाग जाता है और अपनी उस बचपन की दोस्त के घर जाके छुप जाता है जो नर्स थी। अब मैक्स देखता है कि उसकी दोस्त की एक बेटी भी होती है जिसे कैंसर है और इसका इलाज एलिजियम की वही मशीन है। वो मैक्स से कहती है कि किसी तरह मेरी बेटी को एलिजियम ले जाओ। मैक्स उसकी मदद नहीं कर सकता और वहाँ से निकल जाता है क्योंकि इसके पीछे एजेंट लगा था और इसे इसकी लास्ट लोकेशन का पता लग जाता है। अब ये एजेंट मैक्स के उसी दोस्त के घर आता है और उससे मैक्स का पूछता है और जवाब ना मिलने पे ये उन दोनों को कैद कर लेता है कि उनके जरिए ये मैक्स तक पहुँच सके। अब मैक्स स्पाइडर के पास आता है जिसने उसे एलिजियम के सारे कोड्स बताए थे। स्पाइडर अब मैक्स के दिमाग को अपने कंप्यूटर से अटैच करके देखता है अगर इस प्रोग्राम में जमीन के सारे लोगों की इंफॉर्मेशन डाल के एलिजियम में इंस्टॉल किया जाए तो क्या जमीन के सारे लोग एलिजियम का हिस्सा बन सकते हैं। ये जानना चाहता था वो।
जब ये सब कुछ करने की कोशिश करता है तो इसे मालूम होता है कि पीछे से सैटेलाइट जाम हो गया था, यानी कि अब कोई प्रोग्राम अपडेट और डाउनलोड नहीं होगा। अब वो मैक्स की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, इसलिए वो मैक्स को जाने का बोलता है। जॉन की मौत की वजह से सारा सिग्नल डाउन हो जाता है, इसलिए वो प्रोग्राम अब काम का नहीं है। अब मैक्स के पास कोई रास्ता नहीं होता और लास्ट में वो अपने आप को सरेंडर करने का फैसला करता है। एजेंट जब मैक्स को मारने के लिए आता है तो मैक्स एजेंट को ब्लैकमेल करता है, अगर वो इसे एलिजियम ना लेके गया तो वो इसे बॉम्ब से उड़ा देगा। और रास्ते में एजेंट मान जाता है और डेड कॉल से राब्ता करता है। उसने मैक्स को पकड़ लिया और उसने एलिजियम आना है। मैक्स देखता है कि उसी शिप पर उसकी दोस्त और बेटी भी होती है। अब मैक्स कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एजेंट ने मैक्स को बांध दिया था। अब उसी शिप में लड़ाई होती है मैक्स और एजेंट की। इस शिप में ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट का चेहरा खराब हो जाता है। शिप जैसे रुकती है तो मैक्स की फ्रेंड अपनी बेटी को लेके मशीन को चलाने और इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन काम नहीं करती क्योंकि ये मशीन सिर्फ एलिजियम के लोगों पे ही काम करती है। अब एजेंट को लेके आते हैं और उसी मशीन पे स्कैम करते हैं और आस्ता आस्ता इसका चेहरा ठीक हो जाता है। अब मैक्स और एजेंट की लड़ाई होती है जिसमें मैक्स एजेंट को मार डालता है और वो एजेंट को छत से गिरा देता है जिससे एजेंट की मौत हो जाती है। और अब दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड अपनी बेटी को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। अब एलिजियम से एक और शिप जाता है जमीन के लोगों के लिए मेडिकल हेल्प देने के लिए और इसी तरह जमीन पे रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है। इसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।